गाइस, मैंने आपके साथ वादा किया था कि अगली वीडियो में लेकर आऊँगा रेखा जी के साथ उनकी यादें या उनके साथ फ़ोन पर जो भी उनकी जानकारी थी उनको साझा करूँगा। लेकिन गाइस, व्यूवर्स की थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड आने के चलते मैं राजेश खन्ना जी की यादों को आगे लेकर जाऊँगा। उनके इस बार डिम्पल कपाड़िया जी के साथ जो रिलेशन थे उन पर हम यादों को साझा करेंगे। गाइस, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि राजेश खन्ना जी के साथ जब मैंने इंटरव्यू की थी तो मैं उनके बंगलों में 2-3 दिन लगातार जाता रहा था, तो काफ़ी सारी बातें हुई थी, पर आर्टिकल मैंने केवल उनके बंगलों की कंट्रोवर्सी पर दिया था। सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, वेलकम टू ग्लोबल भोपाल टाइम्स अनदर वीडियो। हाँ जी गाइस, तो राजेश खन्ना जी के साथ हुई ढेरों बातों में से हम आगे उनका सिलसिला शुरू करेंगे उनकी शादी के ऊपर। तो वीडियो करते हैं शुरू। भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजेश खन्ना जी की शादी जो है प्रसिद्ध कलाकार डिम्पल कपाड़िया जी के साथ हुई थी, जो अपनी पहली ही फिल्म बॉबी से इतनी पॉपुलर हो गई थी कि घर घर उनका नाम था, घर घर उनकी चर्चा थी। लेकिन उस पहली पिक्चर के बाद ही राजेश खन्ना जी की ओर से उन्हें शादी की ऑफर आ जाने के बाद उन्होंने शादी कर ली और घर बार संभाल लिया। गाइस, शुरू में ये शादी बहुत खुशनुमा थी। राजेश खन्ना जी के अनुसार उन्होंने बताया कि हम बहुत खुश थे, हम घूमते थे, मैं पिक्चरों में काम करता था और डिम्पल घर संभालती थी और सारे हमारे 2 बेटियां हुई। लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उन दिनों ऊंचाइयों पर, शिखर पर होने के चलते काम में इतना मशरूफ़ था कि घर की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। लेकिन जब जब टाइम मिलता था और मैं ज़बरदस्ती निकाल कर भी परिवार के साथ बिताने की कोशिश भी करता था, बिताता भी था और बच्चियों के साथ खेलता कूदता भी था। उन्होंने बताया कि ज़्यादा मशरूफियत और शाम को पार्टियों का सिलसिला चलने के चलते घर में थोड़ी सी चेंजेस आ गई और डिम्पल कपाड़िया, बेशक उन्होंने डिम्पल खन्ना बनकर 2 बेटियों को संभालना और घर को संभालना शुरू कर दिया था। लेकिन वो भी घर में बोर्डम महसूस करती थी, पिक्चरों में नहीं आना था, तो उन्होंने कुछ अपने फंक्शंस वगैरह, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां, फंक्शन वगैरह का सिलसिला शुरू कर दिया और मैं पिक्चरों में मसरूफ़ था, बच्चियों की ओर उतना ध्यान नहीं दे पाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन बाद में मैंने अपनी बच्चियों को ढेरों प्यार दिया। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि डिम्पल जी पहली ही पिक्चर बॉबी में ही बहुत बोल्ड सीनों के चलते चर्चा में थी। उनकी खूबसूरती थी और उनकी बहुत सारी बॉबी के समय की फ़ोटो जो है फिल्मी मैगजीनों में आती रहती थी और वो चर्चा में रहती ही थी। लेकिन दूसरी तरफ राजेश खन्ना जी के अनुसार कि उनकी ही गलती, वो मानते हैं कि मेरी ही गलती है कि मैं मसरूफ़ रहा, दोस्तों में इन्वॉल्व रहा, शराब में डूबा रहा, तो मेरे घर में दरार आनी ही थी और वो दरार आई। लेकिन गाइस, राजेश खन्ना जी ने बड़ी ही दिलेराना शब्दों में बताया कि भले ही हम साथ साथ नहीं रहते थे, हमें साथ रहना नसीब नहीं हुआ, लेकिन उनका मेरे के लिए, उनका मुझे साथ और मेरा उनको साथ बरकरार रहा। ये साथ का सिलसिला तो चलता रहा दोस्तों, रहन सहन बेशक अलग हो गया था। गाइस, बॉबी फिल्म आने के करीब 16-17 साल बाद और डिम्पल और राजेश खन्ना की शादी के 14-15 साल बाद वो अलग रहने लगे थे, लेकिन दोस्ताना और दोस्ती उन्होंने नहीं छोड़ी थी।
एग्जैक्ट समा। और ये तो गाइस राजेश खन्ना जी ने मुझे बताया था, नोटेड डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने नहीं देखे, इसलिए मुझे पूरा मैं आपको नहीं बता रहा, अंदाजे से बता रहा हूँ। और जिन गाइस को एग्जैक्ट डेट पता है प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। गाइस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि मैं उनकी यादों की एक वीडियो और लेकर आऊँगा, और उसके बाद फिर अन्य कलाकारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिनमें सबसे प्रेफरेंस होगी रेखा जी को। गाइस जैसा कि मैं यादों को ताज़ा करते हुए आपको बताया कि 16-17 साल बाद बॉबी के उनका जो है सेपरेशन हो गया था डिम्पल जी का राजेश खन्ना जी के साथ। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम गाइस, ये भी आप बताना कि उनका बाकायदा तलाक हो गया था कि नहीं, क्योंकि शायद वो दोस्ताना अंदाज से ही अलग होकर रहने लग गए थे, लेकिन पार्टियों में, रिश्तेदारियों में, शादियों में, ब्याह में, कहीं भी कामकाज होता था एक दूसरे को तो वो मिलते थे, इकट्ठा होते थे। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना कि गाइस कमेंट बॉक्स में जाकर बताना मुझे कि क्या उनका बाकायदा तलाक हुआ था कि नहीं। जिन जिन को मालूम है प्लीज़ लिखना, अगर नहीं हुआ तो भी बता देना प्लीज़, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। तो डिम्पल जी ने दोबारा पारी भी फिल्मों में शुरू कर दी बात, उनसे अलग होने के बाद दूसरी पारी शुरू कर दी, जिसमें औरत और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। इनमें उन्होंने लेकिन गाइस उन्होंने बोल्ड फिल्में ही करना शुरू की, क्योंकि दूसरी पारी खेलने के लिए उनको फिर जो है अंग प्रदर्शन का ही सहारा लेना पड़ा, और वो उसी के सहारे आगे बढ़ते गए, चाहे वो फौज खान की फिल्म थी, चाहे वो किसी भी और बड़े कलाकार निर्माता निर्देशक की फिल्म थी। तो 20 साल, पूरे 20 साल बाद फिर वो ऋषि कपूर के साथ सागर फिल्म में आई। सागर फिल्म जो है बहुत ही चढ़ी थी, बहुत ही चली थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया के अलावा साउथ के कमल हासन भी थे। तो ये फिल्म बड़ी ही खूबसूरत बनी थी। इसके गाने जो है आर.डी. बर्मन ने जो है म्यूज़िक दिया था, तो वो भी बहुत खूबसूरत थे गाइस। चाहे वो किशोर कुमार जी का गाना हो, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं, और बाकी भी बहुत सारे गाने जो लगभग सभी गाने मशहूर थे। डिम्पल कपाड़िया जी अपनी फिल्मों की सेकंड पारी में आगे बढ़ते गए। राजेश खन्ना जी का जो है कैरियर ग्राफ जो है काफ़ी नीचे आना शुरू हो गया। उनकी अब साल में एक फिल्म या कभी 3 साल में 2 फिल्म जो है वो फ्लोर पर होती थी, लेकिन जो कभी पहले 3-3, 4-4 शिफ्टिंग करता था, जब उसके पास काम की कमी हो गई, लेकिन खर्चे गाइस उनके वैसे ही रहे, इसीलिए उनका जो बंगला है वो नीलामी की कगार पर आ गया था। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वो बंगला जो है उनके ही पारिवारिक मेंबरों ने, डिम्पल जी ने, उनकी बेटियों ने, उनके दामाद अक्षय ने बचा लिया था, नीलाम नहीं होने दिया था। ये बात है गाइस 1996 से लेकर 98 की। उसके बाद गाइस जो है राजेश खन्ना जी इसी बंगले में ही रहे। और गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दूसरी पारी में डिम्पल जी ने जो है ऋषि कपूर जी के साथ फिल्में की थी। वो 2 फिल्में थी, सागर की बात मैं बता चुका हूँ, एक थी जाने भी दो यारों, और फिर अनिल कपूर के साथ बहुत सारे कलाकारों के साथ उन्होंने फिल्म किया। और महिला प्रधान फिल्मों में उनकी एक बोल्ड फिल्म थी औरत, एक उनकी फिल्म थी जो कि बिल्कुल क्लासिकल फिल्म थी, वो थी रुदाली। और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने ढेरों काम किया। और फिर एज के अनुसार वो पीछे हटने लगी, क्योंकि उनके जो
किरदार होते थे वो बोल्ड होते थे, थोड़े से सेक्सी होते थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो है मैच्योर रोल में आई रुदाली के बाद, और बहुत सारे मैच्योर रोल भी किए गाइस उन्होंने, और फिर वो पीछे हट गए। गाइस उनकी दोनों बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना दोनों अपनी माता डिम्पल कपाड़िया के साथ ही रहती थी, और अक्सर वो पिता राजेश खन्ना के पास रहने भी चली जाती थी। तो बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना भी फिल्मों में आ गई थी, वो भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, और काम करते करते उनका जो है झुकाव जो है अक्षय कुमार एक्टर के साथ हो गया, तो उन्हीं के साथ उन्होंने शादी कर ली। शादी करके और बहुत बढ़िया अपना जो है शादी वाला जीवन व्यतीत कर रही हैं। फिल्मों से उन्होंने संन्यास ले लिया, और ट्विंकल खन्ना अब एक व्यवसाय कर रही हैं। उन्होंने पहले मोमबत्तियों की और डेकोरेशन वगैरह का काम शुरू किया था गाइस, अभी मैं इन टच नहीं, शायद वही चल रहा है। और व्यूवर्स जो जानते हैं उनके नए कारोबार के बारे में वो जरूर कमेंट में लिखना, मैं आपका इंतज़ार करूंगा और कमेंट देखकर आपको जवाब भी दूंगा। और गाइस डिम्पल कपाड़िया जी की बात जो उन्होंने साझा की थी, यही की थी के साथ साथ उन्होंने बताया था कि उस समय गाइस अभी वो बंगला बचा नहीं था, बाद में पता चला था, तो वो डिम्पल कपाड़िया और बेटी और जो उनके दामाद है उन्होंने बचाया था अक्षय जी ने। और उस बंगले के बारे में बात करता हूँ गाइस, उनकी डेथ से थोड़ा समय पहले ही वो बिकना वाला कर दिया था, और बेचकर उस वहाँ अब टावर बन चुका है, और एक मंजिल जो है वो इन्होंने अपने पास रख ली थी राजेश खन्ना जी ने, जीते जी। और क्योंकि बाद में बना, उनकी डेथ के बाद बना, तो उनकी जो एक फ्रेंड थी अंजू महेंद्रो, वो जो उनके साथ शुरू से अंत तक रही, वो अब उस मतलब एक जो उन्होंने लिया था एक टॉप कह लो पूरा, उस टॉप में अब वो रहते हैं। इसी की ऊपरी मंजिल में जो है अब पुरानी एक्ट्रेस मुमताज़ भी आकर रहने लगी, जो इंग्लैंड में चली गई थी और वहाँ पर अपने व्यापारी पति के साथ रह रही थी, वहाँ उनका व्यापार था। अब वह वापस लौट आई हैं 1-2 साल से, तो वो भी इसी टावर में ऊपरी मंजिल पर रह रही हैं। मुमताज़ जी के बारे में भी गाइस कभी बात करेंगे। तो गोल्ड डिम्पल जो है उन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ शादी की, समय रहे, 2 बेटियां थी, मिलते रहे, लेकिन उन्होंने अलग अलग रहना ही अपनी किस्मत को मान लिया था। डिम्पल कपाड़िया जी ने गाइस सेकंड पारी भी बहुत खूबसूरती के साथ जो है पार की, और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया, अपनी जो सेक्सी अदाएँ भी दिखाई, अपनी एक्टिंग अदाकारी भी दिखाई, और अपने अंदर छुपी प्रतिभा को भी वो बाहर लेकर आई। तो बहुत लंबा समय वो भी चर्चा में रही गाइस। और राजेश खन्ना जी जो थे वो अब थोड़ा सा खालीपन महसूस करते थे। उन्होंने बताया इसीलिए मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली थी, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके उन्होंने दिल्ली से 2 बार जो है एमपी के चुनाव लड़े, बहुत जोश से प्रचार वगैरह किया। डिम्पल जी भी आती थी, उनकी बेटियां भी होती थी उनके साथ, खुली जीप में दिल्ली में घूमते थे, लेकिन गाइस बदकिस्मती से वो राजनीति में भी सफल नहीं हुए। तो राजेश खन्ना जी कहते हैं कि ये तो मेरे ढलान के दिन थे, इसीलिए राजनीति में भी सफलता नहीं हुई। वो डेस्टिनी को मानते हैं गाइस, मानते थे, अब नहीं रहे, लेकिन जब मैं मिला था जिंदा थे, इसलिए मुझे है शब्द याद आ रही है, क्योंकि यादें हैं गाइस, ये यादें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कोई अभी नई मुलाकात तो नहीं है। इन यादों को जब याद आती है तो बहुत मन करता है कि मैं जो है फिर उड़ जाऊँ, फिर वही माहौल में चला जाऊँ,
एक एक से मिलूं, ये अब गाइस आप ही संभव करेंगे। आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इस चैनल की जो है फैमिली बना दें, तो मैं फिर जाऊंगा बॉलीवुड में, फिर कैमरा उठाकर घूमूंगा, लेकिन तब तक ज़्यादा साझा करते रहेंगे। गाइस अब इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। गाइस उम्मीद है कि आपको राजेश खन्ना जी के साथ की यादें, जो उनका दर्द था, जो वो महसूस कर रहे थे जब ढलान में थी, उनकी जो कैरियर ढलान में था, लेकिन फिर भी गाइस बादशाह बादशाह ही होता है। बेशक शक्ति चली जाए, तख्त चला जाए, लेकिन राजा राजा ही होता है। तो उन्होंने बादशाह वाली अपनी लाइफ ही जी एंड तक। अंत में उनको कैंसर हो गया था। ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। अब इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। और कोई भी गाइस आप डिम्पल कपाड़िया जी और राजेश खन्ना जी के बारे में जानकारी रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे जानकारी दें। मैं आपकी जानकारी के आधार पर अपनी जानकारी को फिर से वहाँ पर लिंकों के आधार पर आपके साथ नई बातें भी शेयर करूँगा। अब वीडियो करते समाप्त करते हैं। बाय। अगली वीडियो फिर राजेश खन्ना जी की डेथ के समय की बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। थोड़ी सी गमगीन है लेकिन बहुत बढ़िया गाइस, उससे भी शिक्षा मिलेगी। अब करते हैं बाय बाय बाय।